गलातियों की पत्री 2:20, गलातियों की पत्री उसका 2:20, Galatians chapter 2:20। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद गलातियों की पत्री उसका 2:20। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। मैं मसीह दे लई सलीब दिता गया हां, पर हुण तो मैं तां नहीं जिउंदा, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। अते ओह हुण जेड़ा जीवन शरीर विच भोगदा है हां, सो परमेश्वर दे पुत्तर उत्ते नेचा नाल भोगदा हां, जिने मेरे नाल प्रेम कीता अते अपने आप नूं मेरे लई दे दिता। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं मसीह जीवन हम अपने आप को त्याग, जब हमको पूरी विधि से त्याग देते हैं तब ही मसीह में हमको रह सकते हैं। एक बीज मरकर जब एक बीज को बो देते हैं, वो मर जाते हैं, फिर जीवते हैं, तब बहुत फल देते हैं। वैसे पर यदि मसीह में हम रहते हैं, हम अपने आप इनकार करना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मुझे पीछे आने के लिए चाहते हैं, अपने आप इनकार कर क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोलो। इधर रसूल पौलुस ने गलातियों के लिए पत्र लिखने के वक्त में अपने जीवन में कुछ बातें बताएं, साथ साथ एक मसीह के जीवन में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। उधर लिखा है 2:20 में ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं। क्या है उसका मतलब? आज हम उसके बारे में थोड़े समय पवित्र आत्मा ने मेरे को दिए हुए कुछ बातें आप लोगों के साथ हालेलुया बांटने के लिए मैं चाहता हूं। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। देखो, हम सबसे पहले मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाना, तो मैं है ही नहीं, मेरे जीवन में जो कुछ है वो मर गया। मेरे नाम मर गया, मेरा पता भी मर गया, मेरा सुंदरता मर गया, मेरा जात पात सब कुछ मर गया। आगे मसीह जो कुछ है वो है मेरा। हालेलुया। हम परमेश्वर वचन पढ़ने के वक्त में मेरे चढ़ाने के लिए एक जानवर को लेकर जाने के वक्त में सबसे पहले उसका हाथ को खोल देते हैं। उसके बाद ये पता नहीं चलता है वो बकरी काला रंग का है, पीला रंग का है, वो चिट्टा रंग का है, कुछ भी पता नहीं चलता है। मांस का मतलब है उसको बलिदान करते हैं। हम यदि मसीह में हैं, हम मरना, दुनिया के लिए हम मरना, सारे जीवन हमारे जीवन में जो कुछ दुनिया की अभिलाषा है वो हमें मरना, तभी मसीह हमें जीवित रहेगा। हालेलुया। कई लोगों को ये बात बहुत अजीब सा लगता है। कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों उसका 18 पढ़ना जी। कई लोगों के लिए एक क्रूस बहुत दुख की बात है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला का 18 आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 18 verse 18। सलीब दी कथा तां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ, परंतु ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ परमेश्वर ਦੀ शक्ति है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, क्रूस के बारे में कहीं भी प्रचार होते हैं, वो जो मूर्ख लोग हैं, जो नाश होने वाला है, उनके लिए मूर्खता के बारे में सोचते हैं। अभी क्रूस के बारे में थोड़ी बोलना है, अभी चंगाई के बारे में बोलना है, छुटकारे के बारे में बोलना है। वो आपको आश दे रहे हैं, आपको अनुग्रह दे रहे हैं, आपको अनोइंटिंग कर रहे हैं, आपको मसा कर रहे हैं, ऐसे बात बोलना है। ये क्रूस की बात नहीं बोलना। क्रूस के बिना एक मसीह जीवन व्यर्थ है। क्रूस के बिना मसीह जीवन व्यर्थ है। मैं क्रूस के निशान के बारे में नहीं बोल रहा हूं। क्रूस हमें अपने आप
चढ़ाया गया है। क्रूस की कहानी किसके लिए? पहले क्रूस की नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यदि कोई मसीह का क्रूस के बारे में प्रचार करने के लिए, मसीह का क्रूस के बारे में सुनने के लिए, मसीह का क्रूस के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं चाहते हैं, मसीह का क्रूस उठाने के लिए नहीं चाहते हैं, मसीह के हाल के साथ हाल क्रूस उठाकर चलने के लिए नहीं चाहते हैं, वो मूर्ख है। हालेलुया। अभी आना है हालेलुया गुड फ्राइडे। कुछ लोगों ने क्रूस उठाकर जाएंगे, वो क्रूस के बारे में नहीं है। यदि पेंटेकोस्त में है, पेंटेकोस्त लोग गुड फ्राइडे मनाते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बार मरा, एक बार जी उठा है। आमीन। हमारे लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री हम पढ़ने के वक्त में ही, यदि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तो एक बात लिखा है, बार बार पाप करने से हम प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस में चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे मनाकर कई लोगों ने क्रूस उठाकर जाते हैं और शव यात्रा करते हैं। ओके, उनके विश्वास के आधार पर ओके, मैं बोलने मतलब यदि प्रभु में है, प्रभु के वचन के आधार पर है, एक बार हालेलुया मरना और हालेलुया हम एक बार मरना न्याय होना परमेश्वर मनुष्यों के लिए नियुक्त करके रखा हुआ है। हम प्रभु में हालेलुया है तो हम मसीह में क्रूस में हम मरना, हम क्रूस उठाकर जाने में वजह नहीं है। हम कई बातों को मार देना, मेरे गुस्सा को मार देना, मेरा हालेलुया मन की बुरी बात को मार देना, मेरे आंखों की अभिलाषा जो बुरी को देखने के लिए, जो गलत को देखने के लिए मेरे अभिलाषा है, मेरे आंख मरना, दूसरे के खिलाफ जो सोचते ना, मेरे मन की सोच मरना, मैं दूसरे के खिलाफ कुछ करने के लिए चाहता हूं, मेरा हर एक चाल चलन मरना। मरे हुए व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, किसी का भलाई भी कुछ करते हैं। हालेलुया। मरे हुए व्यक्ति किसी का भलाई के लिए किसी का बुराई के लिए कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। इधर लिखा है मैं मसीह में मरा, हालेलुया, क्रूस में चढ़ा गया है, मैं आगे नहीं है, मैं नहीं रहा। हालेलुया। क्रूस की कहानी क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और किसके लिए शक्ति है? पर हम उद्धार पाने वाले के लिए, जो यदि आप उद्धार पाना है, यदि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, यदि परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने वाला व्यक्ति है, तो ये क्रूस की बात क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस हमारे लिए सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाने से नहीं है। हालेलुया। क्रूस के जरिए मुझे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। हालेलुया। वो क्रूस में चढ़ गया, उसके वजह से मेरे पापों को धो लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा, मेरे को अनंत जीवन मिला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्रूस हालेलुया होने के समय में हालेलुया बहुत तमाशा का एक चिन्ह थे, बहुत श्राप का चिन्ह थे, उसको आनंद का चिन्ह बना दिया मेरे लिए, आपके लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस हालेलुया स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, हालेलुया क्रूस उठाकर हमारे लिए मरा। इसलिए हमारे लिए क्या है? सामर्थ्य है। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह मरा, ये मेरे लिए हालेलुया क्रूस की कहानी उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो सामर्थ्य पाना है, हम वो सामर्थ्य पाना है। हवा में कुछ बोलते हैं उसको रिसीव, वो नहीं है। क्रूस के जरिए, मेरे आपके जरिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है उसको समझना, उसका सामर्थ्य का हम पाना। मैं मर गया हूं, क्रूस में मर गया। आमीन। आमीन। हम मरना, हमारे सोच, हमारा देखना, हमारा लेना, हमारा देना, सब कुछ मसीह में पूर्णता होना चाहिए। हालेलुया। मसीह में पूर्णता होना चाहिए। मसीह हालेलुया बोला यस, उधर नो बोले, उधर कोई है ही नहीं। इस दुनिया पूरे यस बोले
करे, ऐसा नहीं होगा। फिर आंसू फर्स्ट हालेलुया मैं क्रूस में चढ़ा गया। सेकंड आगे परंतु हम उद्धार पाने नहीं, उसका गलातियों 2:20 में आई, उधर लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा। रसूल पौलुस से पूछे तो रसूल पौलुस बहुत कुछ लोग बातें बोल रहा है, वो यहूदी है, गमालियल के हालेलुया चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति है, व्यवस्था के आधार पर एक फरीसी है, व्यवस्था को पालन करने वाले एक व्यक्ति है, बहुत कुछ है। तो भी वो बोला वो सारे बातों में मैं मर गया है, अभी मैं नहीं है। हालेलुया अभी मैं नहीं है। फिर जब मैं आता हूं सब कुछ नाश हो जाता है। हालेलुया जब मैं आता हूं सब कुछ खत्म होता है। हम नहीं आना, हम में प्रभु आना। क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है उसको परमेश्वर भी नाश करेगा। आमीन आमीन। फिर हम परमेश्वर का मंदिर है, मैं नहीं रह रहा। हालेलुया मेरे आगे मुझे लेकर जाने वाला मेरा प्रभु है। मेरे हालेलुया चारों तरफ स्वर्ग का दूत है। हालेलुया मैं क्या करना है परमेश्वर मुझे करवाता है। हालेलुया जैसे हम हालेलुया गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुक गया, एक्सीलेटर दिया, चल गया। आगे हमारा मर्जी नहीं है, परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया परमेश्वर को में लिखा है ड्यूलोस, उसका नाम है गुलाम। तो रसूल पौलुस ने कई जगह में ये शब्द इस्तेमाल किया है। परमेश्वर के ये इस शब्द कई जगह में इस्तेमाल किया है, मैं परमेश्वर का गुलाम हूं। क्योंकि मालिक जो बोलेगा वही करेंगे। कई बार हम मैं आगे चल जाता हूं, हम में से मैं आगे जाकर परमेश्वर जो नहीं चाहते हैं वो करने के लिए हम चाहते हैं। हालेलुया इसलिए प्रयासों आगे मैं नहीं है, मैं नहीं रहा। हालेलुया दूसरा कुरिन्थी उसका 12:9, दूसरा कुरिन्थी 12:9, सेकंड कुरिन्थियंस 12:9। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। उसने मैनू आख्या भई मेरी कृपा ही तेरे लिए बथेरी है, क्यों जो मेरी सामर्थ निर्बलता ही विच पूरी हुंदी है। इसलिए जो नाश होने वालों के लिए क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और उत्थान पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। वो सामर्थ्य हालेलुया जब पूर्णता में आ जाता है। हालेलुया आप इस आयत को कनेक्ट कर देख लीजिए, बहुत बड़ा हालेलुया बातें पवित्र आत्मा हमसे बताएंगे, हमको समझ में आएगा। एक और पढ़ना बनता है दूसरा कुरिन्थी उसका 12:9। पर उसने ध्यान रखना क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और उत्थान पाने वाले हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओके आगे आए तो ना। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए निर्बलता में सिद्ध होती है। जब मेरे पास सब कुछ है तब नहीं है। हालेलुया जब हम मानेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं प्रभु आप करना, आप भी मेरे लिए सब कुछ करना। हालेलुया निर्बलता में सिद्ध होता है।
निर्बलता में सिद्ध होते हैं। आगे, इसलिए मैं बड़े इसलिए मैं लोग क्रूस की कहानी हालेलुया सुनने के लिए, बोलने के लिए हालेलुया नहीं चाहते हैं। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। हमें दुनिया में कई लोग आकर पूछते हैं क्या मिला, इतना साल हो गया, क्या मिला? हालेलुया, क्रूस की हालेलुया। इस लोगों के लिए हमारा हालेलुया, जब हम बलहीनता में हैं तब परमेश्वर का सामर्थ्य पूर्णता में आ जाता है। इसलिए मैं पूरे आनंद के साथ क्या करूंगा? अपनी निर्बलताओं पर, अपनी निर्बलता में लोग देखेंगे तुमसे कोई काम के लिए नहीं है, तुम क्या है हालेलुया। क्रूस जिसने क्रूस को देखा है क्रूस को छोड़ेगा नहीं है। आमीन। जिसको मसीह का हालेलुया सही प्रेम को हालेलुया दुनिया में मेरे को क्या मिलेगा ये नहीं है, प्रभु तेरे लिए क्या करना है उनको यूज करेगा परमेश्वर। आमीन आमीन। प्रभु मैं तेरे लिए क्या करने के लिए चाहते हैं आप बताओ, मैं करने के लिए। ये नहीं है एक बहुत बड़ा लिस्ट लेकर किया, 15 हो गया, 19 क्या रिक्वेस्ट है, 19 अपमान जो है, 15 पूर्ति हो गया, 4 मिला नहीं है, फिर क्या फायदा? वो नहीं है। सच्चे मसीह मर गया, इस दुनिया में मर गया, उसने जो चलता है परमेश्वर का इच्छा को पूर्ति करने के लिए चलता है। प्रभु जी तेरे लिए मैं क्या करना है, तेरे लिए और मैं क्या करना है। निर्बलता में पूरी आनंद से घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। कब? जब हम निर्बल है। दुनिया बोलते हैं निर्बल है, हम बोलेंगे मेरा शरीर में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने जवाब दिया, और उधर वो है, इधर ये है, उधर खर्चा है, उधर निर्बल है, मेरे को भी सहारा चाहिए, मेरे को भी सहारा चाहिए। हालेलुया। निर्बल में हालेलुया परमेश्वर सामर्थ्य से हमें भर देगा। आमीन। सामर्थ्य वो नहीं है हालेलुया। कई लोग जो सामर्थ्य चाहता है क्या है, गिर गया, बहुत बड़ा सामर्थ्य, वो नहीं है। वो क्या है? अब कई वीडियो देखना, कई लोगों ने बाबा लोग भी कर रहे हैं, वो नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य अलग है। पाप करने के लिए मौका नहीं देते हैं। पाप करने का तुम्हें अपने आप बोलेगा तुम गलत है, पाप कर रहे हैं, सब कुछ कर गिरने वाला या गिराने वाला वो बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे निर्बलता में हालेलुया हमारे ऊपर छाया करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब हम वापस आइए गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, अब मैं जीव ना पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं है, मसीह मुझ में जीवित है। हम एक परख कर देखना, हमारा बोली क्या मसीह अंदर है तो ऐसा बोली आएगा। हमारा सोच मसीह हमारे अंदर है ऐसा आएगा। हमारा देना लेना मसीह यदि अंदर है ऐसा आएगा। यदि हमारा कमाई मसीह हमारे अंदर है ऐसा करें। हरेक बातों को परखना। हालेलुया। हरेक हालेलुया बातों को परखना। मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। आपको पता है, आपको अच्छा लग पाता है जब प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी होने के वक्त में जब हमको पता चलता है, कई लोगों को कई वजह से 2-3 महीने के बाद ही पता चल जाता है, कई लोगों को तुरंत पता चल जाता है। ओके, जब से पता चले गया
उसके बाद उठने के लिए केयर करेंगे, बैठने के लिए केयर करेंगे, खाना में केयर करेंगे, पौड़ी चढ़ने के समय में केयर करेंगे, और दौड़ने के लिए, चलने के लिए बहुत कुछ बातें हम ध्यान रखते हैं। आमीन आमीन। क्योंकि मेरे अंदर एक जान आया है, इस जान को हालेलुया सही सलाम से मैं देखने के लिए चाहता हूं। आमीन। इसलिए पूरा केयर है, खाने के बारे में, पीने के बारे में, बैठने के बारे में, उठने के वक्त में, जाने आने, हालेलुया। यदि हम किसी ऑटो में जाते हैं या मोटरसाइकिल में जाते हैं, किसी साधन में जाते हैं, हम हालेलुया ऐसा जगह में हम बैठने के लिए चाहते हैं जहां ज्यादा हालेलुया हमारे शरीर को हालेलुया शेक नहीं होते हैं, ऐसा जगह में चाहते हैं। क्योंकि हमसे भी बढ़कर हमारे अंदर का जो जीवन है, उस जीवन को केयर करने के लिए हम उतना ध्यान रखते हैं। सही है, सही है। तो मसीह आपके अंदर है तो आप केयर क्यों नहीं कर रहे हो? आमीन। मसीह आपके अंदर है तो आप इतने 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 काम कैसे हो सकता है? मसीह हम अपने अंदर, आपके अंदर से मर जाएगा। मैं असली प्रभु यीशु मसीह मर जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपके अंदर जो है परमेश्वर के हालेलुया जो वास करने का स्वभाव है, वो खत्म हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। मसीह मुझ में जीवित है। फिर सुनो, हम में मसीह जीवित होना, मैं मसीह क्रूस में मर गया, आखिर मैं नहीं है, मसीह मुझ में जीवित। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन हम ये परखना। कई लोगों ने प्रेगनेंसी होने के बाद मेरे पास आकर बोलते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, प्रमोद नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं है, पेट में बच्चा मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है, प्रमोद नहीं है। क्योंकि माँ को ये टेंशन है, बच्चा पूरी रीति से पूरा तंदुरुस्ती के साथ रहे, कुछ गड़बड़ी तो नहीं बना। यदि लग रहा है उसका ग्रोथ कम है, उसका मतलब जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, जितना वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं है, जितना हाल कई बार धड़कन ज्यादा होता है बेबी को, कई बार धड़कन कम हो जाता है और गुर्दा खराब हो जाता है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बात है। स्कैनिंग करने के वक्त में तो तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत हम ये करते हैं उस बेबी का प्रोटेक्शन के लिए, बेबी को सही तरह से बाहर आने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो आपके अंदर मसीह है, मसीह को आप कितना प्रोटेक्शन दे रहे हो? आमीन आमीन। आप आमीन नहीं बोलेंगे क्योंकि हालेलुया मसीह में जीवित रहना। गलातियों की पत्री उसका 3:3 कि तुसी दोहो जेहे मूरख हो, भला आत्मा द्वारा रब करके तुसी हुण शरीर द्वारा समाप्त करते हो। क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो? क्या ऐसी निर्बुद्धि हो? गलातियों का उस लोगों से उस पौलुस ने ये पूछ रहा है, क्या निर्बुद्धि आपके अंदर यीशु से वास करता है? मरने के लिए मौका नहीं देना, नष्ट होने के लिए मौका नहीं देना। आपको पता है एक बहुत बड़ा एक चिल्लाकर और रोकर प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना बाइबल में है। प्रार्थना करने वाला दाऊद है। प्रार्थना का कारण ये है, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे वापस नहीं लेना। आमीन। तेरे पवित्र आत्मा से मुझसे वापस नहीं लेना। हम अच्छे से जानते हैं उसका सिचुएशन क्या है। बेशक के साथ व्यभिचार कर दिया, व्यभिचार करने के बाद हालेलुया बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा को परमेश्वर की आत्मा ने बीमारी डाल दिया। बीमार डालने के बाद उस बच्चा का हालेलुया बचाव के लिए उपवास के साथ परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने वाला एक दाऊद है। उस दाऊद का प्रार्थना
प्रार्थना है, मेरे मां के गर्भ में पाप के जरिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। बोलते 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 आगे आकर बोला है, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे वापस ना ले। कई बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर दुखित हो जाते हैं, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारा बोली को देखकर, हमारा देना लेने को देखकर पवित्र आत्मा दुखित हो जाते हैं। इधर लिखा है गलातियों की पत्री में रसूल पौलुस ने बोला है, आप आत्मा से शुरू कर पढ़ो जी। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा के रूप में स्पिरिचुअली आपने, आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, फिर तो स्टार्टिंग इतना बढ़िया है, वो कोई भी नहीं देखता है। आपकी शुरुआत को कोई भी नहीं देखेगा, आपका समाप्ति को सभी देखेगा। आमीन। आपका फिनिशिंग पॉइंट में ही हमको रिवार्ड मिलता है, हमको क्या ट्रॉफी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, इनाम मिलता है, आदर मिलता है, जो कुछ है फिनिशिंग, जो फिनिश करेंगे उसको ही मिलता है। हमारे शुरुआत कैसे वो नहीं है। आगे अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। शारीरिक रीति में आप अंत करेंगे, दुनियादारी में अंत करेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह उसमें वास करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें वास करना हमारा हर वक्त में। हालेलुया। यीशु मसीह हमें वास करना। यीशु मसीह जब हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है, फिर हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है, पूरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह के जरिए पाप का क्षमा है। पर यीशु मसीह के जरिए पाप का क्षमा है, वो पाप का क्षमा हम प्राप्त नहीं किया है, तो परमेश्वर के आत्मा में हम वास नहीं कर रहे, तो परमेश्वर के आत्मा के जरिए हमें चलाए नहीं हो, तो हमारा जीवन पूरी रीति से व्यर्थ है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया है, अब मैं नहीं रहा, मुझे में मसीह रहा। आप परखना सच में मसीह आपके जीवन में है या नहीं है। मसीह नष्ट तो नहीं हुआ, मसीह नष्ट तो नहीं हुआ, आपका हाल देना लेना सब कुछ आप परख कर देखना, क्योंकि मसीह के बिना किधर, मसीह बिना जीना बेकार है, मसीह बिना जीवन बेकार है। हालेलुया। मसीह में पास करना। हालेलुया। हमारा प्रेरणा की शक्ति क्या है? एक मसीह का प्रेरणा शक्ति क्या है? एक मसीह का सामर्थ्य क्या है? एक मसीह का, एक गाड़ी में तेल डालते हैं तब वो चलता है, वैसे हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ने का सामर्थ्य क्या है? गलातियों पत्री 2:20 दोबारा पढ़ लीजिए। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। विश्वास से जीवित हो। किस विश्वास से? जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर, और यीशु मसीह के विश्वास पर मैं आज जीवित हूँ। हालेलुया। हमारे बारे में देखना, कितने समय हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनाने का समय हो चुका है। कितने बार हमने खुद सोचा है बस मैं मर गया, कितने बार डॉक्टर ने बोला कोई उम्मीद नहीं है, कितने बार कई एक्सीडेंट है, कई मुसीबत है, कई बात है, कई बार हम अपने आप मरने के बारे में सोचा है, कई बार हमको ऐसे मुसीबत आया है बस नष्ट हो जाएगी। हमारे अंदर एक ऐसे आग था, हालेलुया, वो आग है, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे प्रभु जीवित है। आमीन। मुझको कुछ भी नहीं होगा, मेरे परमेश्वर जीवित है, वो मुझे आगे चलाएगा, वो मुझे हाथ पकड़ने से चलाएगा, वो उसका सामर्थ्य मेरे साथ है, इसलिए शैतान को कुछ नहीं कर सकता है।
इसीलिए लिखने वाले ने बोला मैं मरूंगा नहीं जीवित रहूंगा, हालेलुया, परमेश्वर का वर्णन करूंगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहकर परमेश्वर का वर्णन करूंगा। परमेश्वर मेरा तो हमारे जीवन में, हालेलुया, वो आयत मैं पढ़कर सुना देता हूं। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप दे दिया। कौन? स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया, उसके वचन के आधार पर जो रहेंगे, जो चलेंगे, जो हालेलुया उसका वचन तो मन करेंगे, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। उनको लेने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आने के वक्त में हम भी तैयार होना। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है क्रूस उठाने से बावन बदल जाएंगे। क्रूस उठाने से बावन बदल जाएंगे। धीरज रखने से शांति मिल जाएगी। धीरज रखने से शांति मिल जाएगी। खुद को चलाने तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। मेरे आसपास रसूल पौलुस ने बोला है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया है। अब मैं नहीं रहा, मुझ में प्रभु यीशु मसीह है। अपने आप बरकत देके आप में कौन वास करता है? हम मसीह को मानने वाला है। हालेलुया, उस क्रूस की कहानी में दो हालेलुया 5 हमको दिखाई दे रहा है। एक नाश होने वाला, एक सामर्थ्य पाने वाला। सामर्थ्य पाने वाला वो है जो उद्धार पाए हुए हम। हालेलुया, मेरे आंसू क्रूस की, हालेलुया, हम अपने आप मरना, इस दुनिया की सारे अभिलाषों में, दुनिया की सारे बातों में हम मरना, तब ही मुझ में प्रभु जीवित रहेगा। तब ही उसका सामर्थ्य हम में, हालेलुया, जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह जो हमको हमारे लिए किया है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप दे दिया, अपने आप दे दिया। कितना बहुत बड़ा प्रेम है। आज या कल थे या आज है वॉलंटियर्स डे, तो प्रेमिका आपस में फूल चलाते हैं, जो कुछ है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से भी बड़ा प्रेम नहीं है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह से भी बड़ा प्रेम नहीं है। वो अपने आप हमें प्रेम किया, अपने जान हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, अब मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु। आइए सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझ में यीशु वास करना, मुझ में यीशु वास करने के लिए क्या क्या रुकावट है? प्रभु के हजूर में अपने आप रखें। मैं नहीं रहा, मैं क्रूस में मर गया, अभी मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु जीवित है। मुझ में यीशु जीवित है। सच में प्रभु यीशु मसीह आप में जीवित है तो आपका सोच को, आपका चाल चलन को देख लो। दुनिया ने नहीं होना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम किया है,
उसका अनोखा प्रेम तो समझे। दुनियादारी प्रेम व्यर्थ है, पर यीशु मसीह का प्रेम सच है। उसने क्रूस में अपने जान देकर अपना प्रेम को हमें दिखाया। अपने जान हमारे लिए दिया। अब मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु। धन्यवाद करते पिता, तेरे क्रूस की महिमा को हम सही ढंग से समझने में आप हमें मदद और सहायता कर। मैं दुनिया के पीछे नहीं है, तेरे पीछे जाओ। मैं दुनिया की बातों के पीछे नहीं है, तेरे बातों के पीछे। अभी मैं नहीं रहा, मेरा हाल में जो कुछ है वो सब कुछ मर गया। प्रभु तू वास कर। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। आपका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, आपने बूंद खून मेरे लिए दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु सच में आप मेरे दिल में आ, सच में मेरे दिल में आ। यीशु हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दिल की पुकार है, तुझे जीवन नशार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझे जीवन नशार है। ठुकरे अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। समर्पण के साथ अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। यीशु हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु हर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। प्रभु जी सच में तेरे क्रूस का महिमा को, प्रभु जी तेरे क्रूस के जरिए हमको मिला हुआ सामर्थ्य को सच में हम समझने के लिए आप हमें मदद और सहायता करें। मैं क्रूस में मर गया, चढ़ाया गया, अभी मैं नहीं है, मुझ में यीशु वास करता है, जो मेरे लिए मुझे प्रेम किया और मेरे लिए जान दिया। प्रभु तेरा महान प्रेम को सच में समझने में आप मुझे मदद और सहायता कर। जो कुछ बातें मेरे जीवन में है, तू मेरे जीवन में वास करने के लिए खिलाफ है, उसको प्रभु जी पूरी से मैं दूर कर देता हूं। आप मुझ में वास कर, प्रभु यीशु के नाम से।